ये देख लो भाई साहब, आई मीन कैन यू इमेजिन द अनरियल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। मैंने 7-8 वीडियोस में प्रफुल्ल गर्ग को थॉरली एक्सपोज करके रख दिया कि कैसे ये बंदा फेक न्यूज की फैक्ट्री है और कैसे ये बंदा खुद ही टोटल फ्रॉड है। और बजाय इसके कि ये ढक्कन और महानिकम्मा पॉडकास्टर मेरा और प्रफुल्ल गर्ग का डिबेट होस्ट करे, जो कि ध्रुव राठी ने भी एंडोर्स कर दिया और बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने एंडोर्स करा है, इसने आकर उसको अपना प्लेटफॉर्म पकड़ा दिया कि सर आपके मुझे चरण चुंबन करने हैं और आपको जितना गंद मचाना है मेरे प्लेटफॉर्म पे मचाओ, आपकी ब्रांडिंग मैं क्या कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हो गया भाई, कितने और इसके झूठ पकड़वाए, कितने और इसकी फेक न्यूज हम पकड़वाए, तब जाके तुम लोगों का एहसास होगा। चलो एक और पकड़वा देता हूं इसकी फेक न्यूज। America, USA, the country which helped Pakistan in the 1965 and the 1971 war openly. अब मेरा इस बंदे को एक और खुला चैलेंज है, मुझे दिखा कौन सा स्कॉलर ये बात बोलता है कि 1965 वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया था। अबे तुझे ये पता है 1965 वॉर की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे, प्रिसाइसली बिकॉज अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था। कुछ पता भी है इस बंदे को, बस कैमरा पे आके बकैती चालू कर दो। मैं आपको 1965 वॉर का बैकग्राउंड बता देता हूं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिसमें उनका एम यह था कि भाई इंडिया को कश्मीर मुद्दे पे हमें कॉन्फ्रेंस टेबल पर लेकर आना है विदाउट प्रोवोकिंग अ जनरल वॉर। और वो कैसे करे, इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स या इंट्रूडर्स भेज दिए कश्मीर के अंदर, उससे कुछ हो नहीं पाया, तो इन्हें लगा भाई हमारा ऑपरेशन तो फेल हो रहा है तो क्या करें। तो फिर इन्होंने इंडियन आर्मी को कश्मीर में कट ऑफ करने की कोशिश की और वहां अपने टैंक लेकर पहुंच गए। यूनाइटेड नेशंस का उस टाइम पर जो सेक्रेटरी जनरल था यूथ हैंड, उसने अपील करी कि भाई आप दोनों हॉस्टिलिटीज को होल्ड कर दीजिए। और यूएस का स्टैंड ये था कि भाई हम यूएन के व्यू से सहमत है, यूएन की सुनो और लड़ाई झगड़े मत करो। दोनों देश एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं कि देखो ये अमेरिकन वेपन यूज कर रहा है, ये अमेरिकन वेपन यूज कर रहा है, और उन्होंने कहा भैया ऐसा दोनों ही चुप हो जाओ, दोनों मत लड़ाई करो। अब इससे पाकिस्तान की किलस गई, क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका के वो ओपन अलाई थे कोल्ड वॉर में और इंडिया नॉन अलाइंड था। तो पाकिस्तान बोल रहा है भाई हम तो आपकी बिच है और आप हमारा ही समर्थन नहीं कर रहे इसमें। 6 सितंबर को फिर जब इंडिया अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करता है और इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान की विद स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान यूएस पे जाकर बोलता है कि देखो भाई इंडिया ने एग्रेशन कर दिया हमारे खिलाफ, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो गई है और आपके हमारे साथ सिक्योरिटी प्रोमिसेस है, अब हमारी मदद करो। तो यूएस का स्टांस क्या होता है? यूएन शरणम गच्छामि। आप तो भाई हम तो यूएन का सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान किलस्कर बोलता है यू आर ऑन ट्रायल, यू कैन नॉट हेज और हाइड फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन। पाकिस्तान का आर्मी कमांडर किलस्कर बोलता है अमेरिकन को कि भाई तुम लोग मिलिट्री एड क्यों दे रहे हो इंडिया को, हमारी जो पोटेंशियल दोस्ती हो सकती थी बाकी देशों से हमने वो खराब कर ली ओपनली तुम्हारा अलाई बन के, और तुम इनकी मदद कर रहे हो। यूएस के दिमाग का होता है भांग खोपड़ा, और वो सितंबर 8 को अनाउंस करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड जा रही है वो हम सस्पेंड करते हैं, ऐसे तैसी कराओ। अब नोट करो, पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड मिलती थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट एज अपोज टू इंडिया। तो उनका मोस्टली रिलायंस है क्योंकि यूएस में था फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट, उनकी फटके हाथ में आ गई। इंडिया का नहीं था इतना यूएस मिलिट्री एड पे रिलायंस। तो नेचुरली पाकिस्तान को दिख गया और उन्होंने बोला वाशिंगटन को कि भाई ऐसे तो आप इंडिया को रिवॉर्ड कर रहे हो और आपका जो एलआई है पाकिस्तान हमें पनिश कर रहे हो, क्योंकि आपने जो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड की सस्पेंशन की बात की इससे इंपैक्ट तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, इंडिया के ऊपर तो पड़ने का नहीं, और इंडिया हमारे खिलाफ एग्रेशन कर रहा है। तो अमेरिकन पलट के बोलते हो भाई जब तुमने कश्मीर में गोरिल्ला वॉरफेयर करा तब नहीं तुम्हें रियलाइज हुआ ये? जब तुमने फेटफुल डिसीजन लिया टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट द मुजाहिद ऑपरेशंस तब नहीं तुम्हें रियलाइजेशन हुई इस बात की? तो भाई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पलटकर बोलता है कि अगर आपने मिलिट्री और इकोनॉमिक एड सस्पेंशन वाले रेजोल्यूशन को एडहियर कर दिया तो भाई दैट वुड मीन दैट पाकिस्तान यूएस रिलेशन कुड नॉट बी द सेम अगेन। द डिसीजन वाज नॉट एन एक्ट ऑफ एलाई एंड नॉट इवन दैट ऑफ अ न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल पॉलिसी भी नहीं है तुम्हारी, तुम तो हर्ट कर रहे हो हमें एक्टिवली। खैर जब पंजाब में लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान की, दैट विटनेस सम ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल्स सिंस वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन 11 सितंबर तक आते आते पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भाई हमारे पास असला भी नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है और अमेरिका हमें दे भी नहीं रहा, उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया मिलिट्री एड में, तो हमारे लिए तो इफेक्टिवली मैटर ऑफ टाइम ही है, इससे पहले हम हार जाए तो क्या करें। तो 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयूब अपील करता है कि भाई यूएस इंटरवीन करे और वॉर को खत्म करा दे। लिंडन जॉनसन कहता है अब तो तुम कर वॉर, कर ना, कर ले, हम कह रहे थे तब तो सुननी नहीं थी तुमने, कर जा कर ले आके। अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जॉनसन बोलता है कि भाई आई मेड अप माई माइंड लास्ट अप्रैल, वी सिंपली वर आउट ऑफ बिजनेस विद अयूब एंड शास्त्री अंटिल वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू टेल देम टू क्विट फाइटिंग और एल्स वी विल डू नो मोर बिजनेस विद देम। साउंड्स प्रीटी सिमिलर। ट्रम्प ने रिसेंटली क्या बोला था कि दोनों झगड़े बंद करो वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बेसिकली जॉनसन भी कह रहा है कि भाई इन बच्चों को चुप कराओ वरना बिजनेस नहीं करेंगे आपस में। मीनवाइल चाइनीज हवा दे रहे पाकिस्तानीज को, अबे लड़ लो, अबे मार, अबे कर ले, अबे लड़ लड़ लड़, कुछ ना हो रहा, लड़ ले। लेकिन ना ही आयूब और ना ही भुट्टो मेंटली प्रिपेयर्ड इसके लिए। और भाई जॉनसन सीधा बोल देता है अगर तुमने सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करा और अगर चाइनीज मिलिटरीली इंडिया के अगेंस्ट मूव कर गया तो तुम्हारी भसड़ हो जाएगी हमारे साथ बहुत तगड़ी वाली।
अब भाई अयूब क्या करे, उसने भुट्टो को भेज दिया यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल डेलिब्रेशंस में। वहां भुट्टो ने एक फायरी स्पीच दी जिसमें उसने कहा पाकिस्तान वुड कंटिन्यू टू फाइट अनलेस इट गॉट इट्स वे ऑन कश्मीर, और उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि भाई इसकी कंट्री थी अबाउट टू थ्रो इन द स्पंज। लेकिन जैसे ही सीज फायर की डेडलाइन आई, तुरंत उसने अपनी केबल निकाली पॉकेट में से और उसने कहा कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट करते हैं सीज फायर। ये नौटंकियां हुई है। खैर, जैसा कि डेनिस कक्स लिखते हैं, ऑल्दो नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान गेन्ड अ डिसाइसिव मिलिट्री एडवांटेज, इंडिया वॉन सिंपली बाय नॉट लूजिंग। और आगे लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखा देना उस प्रफुल्ल गधे को, मोरओवर द वॉर ग्रेवली जेपर्डाइज का मीनिंग भी दिखा देना उस अनपढ़ को, jeopardize the relationship with the United States, previously the source of half of Pakistan's economic aid and its main military arms supplier. Meanwhile, Praful Garg is like, वो एक गाना नहीं है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। दिमाग ही खराब है बंदे का। कह रहा है कि भाई यूएस ने ओपनली सपोर्ट करा पाकिस्तान को इन 1965 एंड 71 वॉर। अब चलो कुछ लोग कह देंगे कि भाई चलो 65 पे गलत हो गया, 71 पे तो ठीक था। तो प्रफुल्ल गधे ने क्या हमें बताया है? आधी नॉलेज होने से ज्यादा हानिकारक है। और इससे पहले ये अपने अनपेड इंटर्न्स को या बॉट्स को मेरे कमेंट सेक्शन में भेजे कि भाई उसकी वीडियो तो वायरल है, तेरी वीडियो उस पे मिलियन व्यूज नहीं है। तो भाई प्रफुल्ल गधे को ही सुन लो क्या कह रही है। एक रील पे अगर आपको 12-15 हजार लाइक दिखते हैं तो आपको लगता है क्रेडिबल है। वो जरूरी नहीं है वो क्रेडिबल हो, ठीक है। वो वायरल हो गई। वायरल वो चीज जल्दी होती है जो चीज गलत होती है। सच को वायरल करने में घोड़े खुल जाते हैं इंसान के। तो मेरे राजा बेटा, जब मर्जी आजा मेरे से डिबेट कर ले। इतनी बार चैलेंज दे दिया, ध्रुव राठी ने एंडोर्स कर दिया, मिलियन से ऊपर व्यूज तो मेरी वीडियोस पे भी आ चुके हैं। तो जब मर्जी आजा डायपर पहन के डिबेट कर लेंगे सामने सामने। जो भी मैंने वीडियोस बनाई है तेरे ऊपर, किसी भी वीडियो पे आजा कर ले डिबेट। आप में से भी जो लोग डिबेट देखना चाहते हैं, फिर से हैशटैग का यूज करो, केशव वर्सेस प्रफुल्ल डिबेट। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।